क्या बात है बेटा, कोई परेशानी है क्या? आपके बेटे की मेहरबानी है, अभी तक घर नहीं पहुंचा। उसका पेपर था आज। पेपर 12 बजे खत्म हो गया था, अब शाम के 4 बज रहे हैं। तुमने कहीं जाना है? जी, 2 बजे डॉक्टर के पास मेरी अपॉइंटमेंट है। तो उसको कॉल कर लो। आपको मैं इतनी बेवकूफ लगती हूँ कि मैंने कॉल नहीं की होगी उसे। तो क्या कहा उसने? उसका नंबर बन जा रहा है। वो बिजी होगा बेटा। अच्छा तुम यूं करो, जाओ जाके कमरे में सुकून से बैठो। सुकून तो मेरा आपके बेटे ने बर्बाद कर दिया है। बैठा होगा सलवा के कदमों में। काश सलवा तुम मुझसे इतनी बड़ी बात ना छुपाती। तुमने ऐसा करके अपने साथ ही नहीं बल्कि मेरे साथ भी बहुत सख्त ज्यादती की। अगर बता देती तो हम मिलजुल कर इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल लेते यार। हेलो। हाँ साथ बेटा, कहाँ हो तुम? रास्ते में, खैरियत? तुमने सुहा को हॉस्पिटल लेके जाना था, सख्त गुस्से में है। आ रहा हूँ मैं। उसे तो लड़ने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है। अच्छा बेटा जल्दी आ जाना, तुम्हारा इंतजार कर रही है वो। अल्लाह हाफ़िज़। ये बात कंफर्म है ना कि वो माँ बेटी उस घर में शिफ्ट नहीं हुई? अगर ये खबर गलत निकली है तो मैं तुम में से किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बस कर यार, क्यों उस बेचारे की जिंदगी हराम कर रहा है? ताकि उस साथ के बच्चे को यह पता चल जाए कि मुझसे पंगा लेना कोई आसान बात नहीं है। इसमें उस बेचारी सलवा का क्या कसूर है यार? नहीं, सारा कसूर तो मेरा है जो अपने निकाह में होते हुए मैंने उसे खुली छुट्टी दी हुई है। अभी उठा के फेंकूंगा ना उसको हवेली में तो दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। टेक इट इजी यार, इतना गुस्सा मत कर। छोड़ इन सब बातों को और एग्जाम्स की तैयारी कर। उठ चल मेरे साथ। कहां पे? मैं बाहर गाड़ी में तेरा वेट कर। सुहा बेटी क्या हुआ, रो क्यों रही हो? अपनी बुरी किस्मत को रो रही हूँ। अब मगर हुआ क्या है? पता नहीं वो कौन सी मनहूस खड़ी थी जिस दिन मैंने साथ से शादी करने का फैसला किया। उस वक्त तो तुम पर भी मोहब्बत का भूत सवार था। कुछ मुंह से फूटोगी तो पता चलेगा ना। साथ ढूंढता फिरे सलवा को। तुम्हें किसने बताया? जाहिर है उसने खुद ने बताया। बात करती हूँ अभी जाकर उसके माँ बाप से, और ठीक ठाक सुना कर भी आइएगा। हाँ हाँ क्यों नहीं सुनाऊंगी। उन्होंने समझ क्या रखा है, मैंने अपनी बेटी बेची नहीं है। वो लोग तो यही समझते हैं, जब तो उन्होंने मेरे साथ ये सलूक किया है। अभी जाकर बात करती हूँ मैं। सलवा वो साथ था ना अपनी मिसेस सोहा के साथ? पता नहीं, मैंने नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? साथ वाली गाड़ी में तो था। देखने या ना देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता ना क्या? लेकिन मुझे तो पड़ता है। क्यों? एक्चुअली आज ही उसने मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा तो मैंने यही कहा कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ हो। वो क्यों इन्वेस्टिगेशन करता फिरा मेरे बारे में? वो तुम्हारे निकाह का पूछने आया था कि कब किया। तुमने बता दिया। वो तो ये समझ रहा है कि तुमने कोर्ट मैरिज की है। इट्स नॉट फेयर नगीन, तुम्हें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी उससे। आई एम सॉरी सलवा, लेकिन मैं तो तुम्हारी पोजीशन क्लियर करने के लिए। अगर पोजीशन ऐसे ही क्लियर करनी होती मैं बहुत पहले ही कर चुकी होती। साद और उसकी फैमिली तुम्हें गलत समझ रहे हैं। मुझे उनकी परवाह नहीं है। ओके रिलैक्स, कुछ ऑर्डर करते हैं। मेरा दिल नहीं चाह रहा, चलो घर चल। लेकिन प्लीज नगीन। ओके एज यू विश।
सलवा, तुम्हारा कजन बड़ा हवाओं में उड़ता फिर, उसको जाके अच्छी तरह से समझा दो कि मैं उससे डरने वाला नहीं हूं। अगर आज के बाद वो मेरे सामने आया ना तो मैं उसे जान से मार दूंगा। ये बात तुम उससे जाकर करो, मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं है। बेहतर है कि ये बात तुम उसको समझो, क्योंकि अगली बार मैं उसका लिहाज नहीं करूंगा। लीव इट सलवा, चलो यहाँ से। क्यों? हम क्यों जाएं? आज बात करते हैं इससे। बड़ा डॉन बना फिरता है। बात करनी है तुम्हें मुझसे तो चलो ना, कहीं अलहदा बैठकर बात करते हैं। और वैसे भी प्यार मोहब्बत की बातें दुनिया के सामने करते हुए अच्छा नहीं लगता। आ जाओ मेरे साथ। बकवास बंद करो अपनी। ऐसा बात करो, तुम जानती नहीं हो मैं तुम्हारे साथ क्या कुछ कर सकता हूँ। क्या कर लोगे? क्या? अभी और इसी वक्त तुम्हें यहाँ से उठा के ले जाऊंगा और फिर तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। हाथ लगाकर दिखाऊं मुझे। चलो। छोड़ो मेरा हाथ! छोड़ो! सलमान, मेरा हाथ छोड़ो! छोड़ो मेरा हाथ! छोड़ो इसे! हाथ छोड़ो इसे! क्यों तमाशा बना रहे हो अपना भी और हमारा? छोड़ो इसे! लाला देख लेंगे तो तमाशा हो जाएगा। छोड़ो इसे! छोड़ मुझे! छोड़! पागल हो गए हो तुम? इधर आओ, होश में आओ। सब लोग देख रहे हैं, लाला तक ये बात चली गई तो मसला हो जाएगा। बैठो गाड़ी। सलवा, मेरी तो हार्ट बीट अभी तक नॉर्मल नहीं हो रही। इतना खौफनाक सीन था। मैं तो बस नहीं चल रहा था, गोली मार दूं उस आदमी को। मैंने तो खुद उसे फर्स्ट टाइम इतना एग्रेसिव मूड में देखा है। अपनी चीप मेंटालिटी का मुजाहिरा कर रहा था ताकि मैं प्रेशराइज कर सके। अच्छा, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ प्लीज मामा के सामने उसका जिक्र मत करना। सलवा, उन्हें हर बात का पता होना चाहिए। नहीं यार, वो बहुत अपसेट हो जाएंगी। सलवा, बात भी तो टेंशन वाली है ना यार। जिस तरह वो तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें गाड़ी में बिठा रहा था, थैंक गॉड वहां पे फंसी था और मामला हैंडल हो गया। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं अब तुम्हें परेशान ना करे। मेरी टेंशन मत लो। हमदान अच्छी तरह जानता है मुझे और मेरे घर वालों को। 1 मिनट में उसकी ऐसी की तैसी फेर देंगे। काश मेरे अब्बा जिंदा होते। सलवा, तुम कहो तो मैं अपने फादर से बात करूं? नहीं नहीं, अभी नहीं, पहले मुझे वकील से मशवरा करने दो। ओके ठीक है। और हाँ, मैंने गार्ड से कह दी कि वो अब केयरफुल हो। आई थिंक अब हमें चलना चाहिए, आंटी ऊपर इंतजार कर रही है। चलो। अरे साहब जी, छोटे साईं बहुत गुस्से में हैं, कहीं सारी चीजें ही ना तोड़ दें। गलती से भी तुम अंदर मत चले जाना, वरना तुम्हारा सर भी तोड़ दे। नहीं नहीं साहब जी, मुझे तो उनका गुस्से से पहले ही बहुत डर लगता है। ज्यादा बातें मत करो, कॉफी लेकर आओ। साहब जी, एक बात तो बताएं। पूछो। ये छोटे साईं को आखिर हुआ क्या है? तुम्हें बोला ज्यादा बातें मत करो, जो कहा गया वो करो। कॉफी लेकर आओ। जी, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता। भाभी, हद होती है हर बात की। खोला, आओ ना, आराम से बैठ के बात करो। भाभी छोड़े ना बैठने को। क्या आराम से बात करूं? ये साहब ने अगर सलवा के पीछे पीछे ही भागना था तो क्या जरूरत थी मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने की? इसे तो जरा भी ख्याल नहीं है मेरी सोहा का। साथ क्या कह रही है तुम्हारी चची? मामा जरा सी बात का पतंगड़ बना लिया सुहा ने। सलवा मेरे नहीं, उसके हवास पर सवार है। मेरे जहन में अगर कोई ऐसी बात होती तो क्या मैं उसका जिक्र सुहा के सामने करता? हाँ, ये बात तो मैंने भी महसूस की खोला कि मुझसे बात करते हुए वो सलवा के ताने देने लग पड़ती है। हाँ, तो आप लोग ऐसे हालात ही क्यों पैदा करते हैं कि उसे ऐसी बातें करनी पड़े? तुम्हें गलत फहमी हुई है खोला, वो हमेशा ऐसी बातें खुद ही शुरू करती है। अब देखो ना, ये क्या बात थी जिसका इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया? एक हंगामा खड़ा करने वाली कोई बात थी?
हाँ, उसका दिमाग खराब है ना जो ऐसी बातें करती है वो। दिमाग तो खराब नहीं हुआ, अलबत्ता पेट जरूर ढीला है उसका। ये आप क्या कह रहे हैं नईम भाई? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। अपनी बेटी को बड़ों से बात करने की तमीज सिखाओ, घर ऐसे नहीं बसते। ये क्या कह रहे हैं आप नईम साहब? बच्ची है, सीख जाएगी। बस बस भाभी, रहने दे, सब समझती हूँ मैं। जिस दिन से सलवा इस घर से गई है सबको मेरी बच्ची में ही कीड़े नजर आते। आप लोगों का तो इरादा ही नहीं है उसे बसाने का। रहने दे। ले, यक न शुद्ध दो शुद्ध, अब इनकी फिरकी घूम गई, तुम और समझा रहे हो। बिल्कुल यही मिजाज है सुहा का भी। पता नहीं क्या सोचकर आप लोगों ने शादी मेरी करवाई है उससे। जब से मेरी शादी हुई है मनाता ही जा रहा हूं उसको, मनाने में लगा। नईम साहब, अब क्या होगा? अब क्या होना? रहने तो 4 दिन माँ के पास, मैं बात करूंगा असर से, दिमाग ठीक करें इन दोनों माँ बेटियों। कोई जरूरत नहीं है मेरी बेटी को वहां जाने की। बेवकूफों वाली बातें मत करो खौला। आप जाते ना वहां तो पता चलता कि कैसे भाषण सुना रहे थे आपके भाई साहब। उनको क्या हुआ? वो तो कभी इन मामलात में नहीं बोलते थे। बेगम साहबा ने कोई पट्टियां पढ़ा दी होंगी, इसीलिए तो बहू में एक से एक बुराई नजर आ रही थी। क्या क्या बोले जा रहे थे वो तो। तुम चुप रहो, मुझे इससे पूछने दो। तुमने तो कोई बदतमीजी नहीं की उनके साथ? अरे उससे क्या जरूरत है कोई बदतमीजी करने की? मैंने ऐसी तरबियत नहीं दी अपनी बच्ची को। अबू, मैंने तो कभी एक लफ्ज नहीं कहा किसी से। तो ठीक है, मैं खुद नईम भाई से बात करता हूँ। अरे आपको क्या जरूरत पड़ी खुद से बात करने की? क्यों, हर्जी क्या है? अरे वो समझेंगे कि हम लोग डर गए उनसे। तो बेटी का घर नहीं बसाना क्या? घर बसाना उनकी मजबूरी है, हमारी नहीं। उन्हें खुद आना पड़ेगा। वो कैसे? आप छोड़े ना इन बातों को, आप देखते जाइए कि मैं करती क्या हूं। राना भाभी क्या समझती हैं कि तालीम के रौब से सारी जिंदगी उन्होंने मुझे दबा लिया तो मेरी बेटी को भी दबा लेंगी? ये कभी भी नहीं होगा। भाई मुझे तो तुम दोनों मां बेटियों की बातें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। तुम जानो और तुम्हारा काम, समझी? बेटा, तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। जी बोले। देखो बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी चची ने तुम्हारे साथ ज्यादती की है, लेकिन मैं हरगिज नहीं जाऊंगा उस शहजादी को मनाने। तुम्हारे बच्चे की माँ बनने जा रही है वो, कुछ तो ख्याल करो। मुझे तो लगता है वो इस चीज को भी यूज करती है मुझे एक्सप्लॉइट करने के लिए। ऐसा क्यों कह रहे हो बेटा? क्या बात है? ना तो वो मेडिसिन ठीक से लेती है, ना तो डॉक्टर के बताए हुए डाइट प्लान को फॉलो करती है। ये सब कुछ करके साबित क्या करना चाहती है? बेटा, पहली दफा माँ बन रही है, बच्चियां अक्सर इन बातों पे ध्यान नहीं देती। इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? लेकिन अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया ना तो आप क्या चाहती हैं मुझसे? जाकर उससे ले आओ बेटा। वहां वो अपना ब्लड प्रेशर हाई करके बैठी होगी और यहाँ तुम।
याद नहीं पापा ने क्या कहा था? रहने दो उसे भी। तुम्हारे पापा तो बेटा अक्सर बातों पे बिल्कुल बच्चों की तरह रिएक्ट करते हैं। जाओ मेरा बच्चा, चले जाओ। अच्छा, जाता हूं आपकी नकचड़ी बहू के पास। बेटा बस कोई उल्टी सीधी बात ना करना। पूरी कोशिश करूंगा मामा। जाओ। चाची जान, ये आप क्या कह रही हैं? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मेरी बच्ची को इस हालत में ज़हनी सुकून की अशद जरूरत है। आप साफ साफ कहिए ना, आप कहना क्या चाहती हैं? बच्चे की पैदाइश तक सोहाब यही रहेगी। चाची जान, एक ही तो घर में हम लोग रहते हैं, इससे फर्क क्या पड़ता है? यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि वो यहाँ रहे या उस पोर्शन में रहे, घर तो एक ही है ना, इससे फर्क क्या पड़ता है? ये आप ठीक नहीं कर रही। मुझे जरूरत है सुहा की। जिस दिन जरूरत की बजाय चाहत आ जाएगी ना, तो मुझसे बात कर लेना। सुहा, तुम क्या चाहती हो? ये नहीं जाएगी। तुम फजूल में अपना टाइम जाया मत करो बेटा। अम्मी ठीक कह रही हैं। मैं उस घर में नहीं जा सकती जहां हर बात में मेरी बेइज्जती की जाए। चाय बनवाऊं तुम्हारे लिए? भाई ये साद इतने गुस्से में क्यों गया है यहाँ से? सोहा को लेने आया था, बड़ा बहादुर बन के। भाई अगर वो आ ही गया था तो भेज देना था इसे। कैसे जाने देती? अब तो ऊंट आया पहाड़ के नीचे, नाक से लकीरें न खिंचवाई ना तो मेरा नाम भी खौला नहीं। तुम्हारी बेवकूफियों की वजह से कहीं लेने के देने न पड़ जाएं। उल्टी पट्टियां पढ़ा रही हो तुम बेटी को। सारी जिंदगी प्यार मोहब्बत का सबक दिया मैंने, और ये लोग तो सर पे चढ़ के नाचने लग गए। अब आप मेरे मामले में मत बोलिएगा, मैं खुद ही संभाल लूंगी सबको। लगी रहो, कुछ उल्टा पुल्टा हो गया ना तो फिर रोती हुई मेरे पास मत आना। परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारे खानदान पे उंगली उठा सके। अगर तुम इसी तरह चौक और चौराहों पर तमाशा लगाते रहे ना तो किसी दिन सर फिरे जर्नलिस्ट को नजर आ जाओगे, फिर बैठकर वजाहतें देते रहना। अरे मैं किसी के बाप से नहीं डरता हूं। ये जो तुम्हारी ओवर बोल्डनेस है ना, फैजान लाला का इलेक्शन हाथ से निकलवा देगी। पहले ही मुखालिफ पार्टी के लोग कुत्तों की तरह भूस सूंघ रहे हैं। तो क्या करूं? उनसे डर के हाथों में चूड़ियां पहन के बैठ जाओ। भाई फिलहाल तुम थोड़ा रिलैक्स रहो। आज के बाद तू मुझे रोकने की कोशिश मत कर। अच्छा मेरे भाई, तूने जो टांगे तोड़नी है मेरी तोड़ लेना। अगर टांगे तोड़नी होंगी ना तो सबसे पहले उस सलवा की तोड़ूंगा जो मुझे हर वक्त नफरत से देखती रहती है। हमदान, ये कोई तरीका बात करने का? अब तो इसी तरीके से बात होगी। आज तक सिर्फ उस सलवा ने मेरी मोहब्बत देखी, अब मैं उसे बताऊंगा कि मैं चीज क्या हूं। अभी और इसी वक्त तो मैं यहां से उठा के ले जाऊंगा और फिर तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। सलवा, कोई बात हुई है क्या?
नहीं तो आपसे किसने कहा? मेरा दिल कह रहा है तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है मामा, आप सो जाएं। देखो सर्वा, तुमने पहले भी मुझसे एक बात छुपाई थी और उसका नतीजा हम आज तक भुगत रहे हैं। मामा ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? हमदान ने फिर कोई बदतमीजी की है क्या? आपको किसने बताया? मैंने तुम्हारी और नगीन की बातें सुन ली। मैं तो वेट कर रही थी कि कब तुम मुझसे आके शेयर करोगी। मामा आई एम सॉरी, मैंने आपसे इसलिए शेयर नहीं किया बिकॉज मुझे लगा आप अपसेट हो जाएंगी। जब बेटियां माओ से शेयर करने वाली बातें उन्हीं से छुपाने लगती हैं ना, तो माओ को यही चीज सबसे ज्यादा टेंशन देती है। मामा आई एम रियली सॉरी, बहुत शर्मिंदा हूं आपसे, मेरी वजह से आपको ये सब झेलना पड़ रहा है। किस्मतों में लिखे हुए दुख को कौन टाल सकता? अच्छा आप परेशान ना हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बस हमदान से जरा मुंहमारी हो गई थी। देखो सर, एक बात मेरी अपने पल्लू से बांध लो, मर्द को कभी जिद नहीं दिलाते। अगर मर्द जोश में आके अपने होश भुला बैठे ना, तो खसारा सिर्फ औरत के हिस्से में आता है। अच्छा आप छोड़ें इस बात को, प्लीज आप रिलैक्स होकर सो जाएं। मुझे अभी हाजत की नफल पड़नी, तुम आयतुल कुर्सी पढ़ के सो जाओ। एक तरफ सलवा की परेशानी है और दूसरी तरफ सुहा ने अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना रखी है। पता नहीं क्या बनेगा मेरा, कब इन उलझनों से निजात मिलेगी। अब तो थकने लगा हूं बुरी तरह। ऊपर से उस हमदान ने अच्छा ड्रामा लगा रखा है सलवा के साथ। मुझे उस अहमक लड़की से पूछना चाहिए, उसने इतनी बड़ी बात क्यों छुपा रखी है आखिर? क्यों? तुम खुद कौन सा मुझसे शादी करना चाहती थी सलवा? अगर मैं किसी और से करना चाहती ना साथ, तो किसी के बाप में इतनी जरूरत नहीं थी कि तुम जैसे डफर से शादी करने पे मुझे राजी कर पाता, जिस इंसान को अपने कहे हुए लफ्जों का पास नहीं है। क्या कहा था मैंने? यही कि चाहे सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए सलवा, मैं वाहिद शख्स हूंगा जो तुम पर एतबार करेगा। ये है तुम्हारा एतबार? तुम तो जाहिलों की तरह सबसे पहले खड़े हो गए मुझ पर पत्थर बरसाने के लिए। वैसे मुझे खौला से इस रवैये की बिल्कुल तवक्को नहीं थी, और मुझे 100% यकीन था कि यही होगा। बेचारे साथ का दिल कितना बुरा हुआ होगा। अच्छा हुआ, मुझसे पूछकर जाता तो मैं कभी भी ना जाने देता। मैंने भिजवाया था उसे। तो अपनी समधन से तमगा इम्तियाज मिल गया आपको? अब आप इस तरह मजाक उड़ाएंगे मेरा क्या? ये मजाक उड़ाने की बात नहीं है राना बेगम। आजकल मार्केट में आला ज़र्फ सासों का आना बंद हो गया है, इसलिए आप भी जरा हाथ हौला रखा करें, क्योंकि माशाल्लाह से आप भी एक सास हैं। मुझसे अपने बेटे की परेशानी देखी नहीं जाती। आपने उसे फंसवाया है सुहा से शादी करवा के। नहीं, मुझे क्या पता था कि उसके रंग ढंग बिल्कुल खौला की तरह होंगे। नईम साहब, बच्चियां तो माओ का ही रिफ्लेक्शन होती है ना। अब ये कोई मैथमेटिक्स का फार्मूला तो नहीं है कि हर दफा जवाब एक ही आए। मुझे तो उस अजहर की अकल पे मातम करने को दिल करता है।
अपना मैं साथ को वहां नहीं जाने दूंगी। बिल्कुल नहीं, तसल्ली से बैठकर देखो कि दोनों माँ बेटियां करती क्या। टेंशन देंगी मेरे बेटे को, और क्या करना है इन्होंने। और आपका बेटा कोई नमक की डली नहीं है कि जरा सी परेशानी से घुल जाएगा। आप भी ना बस। नगीन, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, कहाँ छुपा के रखा है मेरी बीवी को? देखो हमदान, मैं तुमसे कोई फजूल बहस नहीं करना चाहती। तो क्यों जबरदस्ती घुस रही हो मेरे और सलवा के मामले में? मैं जबरदस्ती घुस रही हूँ? जबरदस्ती तुम कर रहे हो, वो भी उसके साथ। जबरदस्ती तो मैं तुम्हें अब करके दिखाऊंगा। तुम्हें जो करना है कर लो, देख लूंगी तुम्हें। बहुत महंगी पड़ेगी तुम्हें ये बात नगीन। आई डोंट केयर। समझते क्या है आप माँ बेटी खुद को? इस दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां आप अपनी बेटी को मेरी नजरों से छुपा सकेंगे। ठीक है, अब तुमसे मेरे वकील के थ्रू ही बात हुई। अरे ऐसी की तैसी आपकी और आपके वकील की। बंद करे फजूल का ड्रामा। ड्रामाबाजी हम नहीं, तुम कर रहे हो मेरी बेटी के साथ। बीवी है वो मेरी, हक है मेरा उस पर। कौन सी बीवी? जिसके साथ धोखे से निकाह किया था तुमने? अपनी जबान से इकरार किया था उसने। पूरी यूनिवर्सिटी गवाह मेरे और उसके निकाह की। तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कुछ सख्त एक्शन लेने के लिए। लेकिन आप मुझे तैयार कर चुकी हैं कोई फाइनल कदम उठाने की। अब आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और ये बात अच्छी तरह से अपनी बेटी को भी समझा दीजिएगा जो मुझे अपने दोस्तों से धमकियां भिजवाती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वकील साहब। हमदान बात कर रहा हूँ। आपको आपका लिफाफा मिल गया? बस वकील साहब, आपका खेल यहाँ पे खत्म होता है। आगे से आप उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे। किस वकील से बात कर रहे थे? उसी वकील से जो मेरा और सलवा का अलहदगी का केस तैयार कर रहा था। तो मैंने उसे इस केस से अलहदा कर दिया। इस दुनिया में वकीलों की कमी नहीं है हमदान। तुम्हारे खजानों में कौन सी कमी है जानी? इनके मुंह पे पैसे मारता रहूंगा और ये बंदर की तरह मेरे सामने तमाशा करते रहेंगे। किसी दिन कोई तमाशा बनाने वाला मिल गया ना तो होश ठिकाने आ जाएंगे तुम्हें। तब देखी जाएगी। मामा, वकील साहब हमारा केस दरमियान में छोड़कर कैसे जा सकते हैं? उनके मुंशी ने तो यही बताया। अब क्या होगा? होना क्या, फिर नए सिरे से वही भाग दौड़। मेरे केस की तो सारी फाइल बनी हुई थी उनके पास। आई नो, पर अब क्या कर सकते हैं? वो वकील साहब तो गधे के सर से सींग की तरह गायब ही हो गए। कहीं हमदान ने तो लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। मेरा भी ध्यान बार बार उसी की तरफ जा रहा है। ये आदमी तो अजाब की तरह मुसल्लत हो गया है हम पर। तुम्हें पता है, इतनी रफ लैंग्वेज यूज कर रहा था वो फोन पे। मेरा ख्याल है मुझे नगीन से बात करनी चाहिए कि वो अपने डैड से बात करे। शायद वही कोई अच्छा वकील ढूंढ कर दे दे हमें। हाँ प्लीज करो। हमदान का तो कोई भरोसा नहीं। आप बिल्कुल टेंशन मत लें, वो कुछ नहीं कर सकता। सलवा, तुम्हें अंदाजा नहीं वो कितनी कितनी धमकियां दे रहा था मुझे। अच्छा, अब छोड़ें इस बात को, अब दवाइयां खाएं अपनी, मैं बात करती हूँ नगीन से। दिमाग खराब हो गया हमदान का। तो पहले कौन सा ठीक था? अब वकील साहब वाला मामला देख लो, लिफाफा चला दिया वहां भी उसने। उसे क्या लगता है दुनिया के सारे लॉयर एक जैसे होते हैं? यार तुम एक काम करो, तुम सलवा से कहो कि बैरिस्टर मुश्तबा से मिले, बहुत अच्छा बंदा है वो। ठीक है, मैं आज ही जाकर बात करती हूँ उससे। हाँ जाओ, अल्लाह जाने अब आगे क्या करता है वो। बस ये तुम नजर रखना उस पर।
और कोई ऐसी वैसी हरकत करे तो फौरन से मुझे कॉल करना, ठीक है? अच्छा ठीक है। और कुछ? थैंक यू फसी, तुम बहुत अच्छे हो। चलें, शुक्र है आपने भी हमारे बारे में सोचना शुरू कर। चलो चलते हैं। चलो। मैं तुमसे कह रहा हूँ दरवाजा खोलो, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? सर मैं दरवाजा नहीं खोल सकता, घर में कोई नहीं है। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं अपनी गाड़ी से दरवाजा तोड़ते हुए भी अंदर जा सकता हूँ। मैं दरवाजा नहीं खोल सकता हूँ, ये मैडम आ गई, आप उनसे बात करो। ये क्या तमाशा लगा रखा है? अपनी बकवास बंद करो, निकालो मेरी बीवी को बाहर। तुमने क्या हर जगह को अपनी जागीर समझ रखा है? ये मेरा घर है हमदान मुस्तफा, तुम्हारी हवेली नहीं है। यहाँ मेरे ऑर्डर्स चलते हैं और मुझे मजबूर मत करो कि मैं कोई सख्त कदम उठाऊं। क्या कर लोगी तुम? बोलो। 1 मिनट में मीडिया और पुलिस को बुला कर ना तुम्हारी हकीकत सबके सामने खोल दूंगी। अब अपनी गाड़ी लो और निकलो यहाँ से। पुलिस की धमकियां मुझे मत देना। जिस पुलिस की धमकियां तुम मुझे दे रही हो ना, हमारी मिनिस्ट्री के तलवे चाटती है वो। ये मिनिस्ट्री की धमकियां ना जाकर किसी और को देना। मैं भी राना असलम की बेटी, समझे तुम? गार्ड, आज के बाद ये मुझे नजर ना आए। ठीक है। तो नगीन तुम अपने डैडी से बात करो ना। आंटी आप फिक्र ना करें, मैं आज ही बात करूंगी उनसे। ये हमदान का बच्चा तो हाथ धो के हमारे पीछे पड़ गया। आप टेंशन ना लो, जल्दी जान छूट जाएगी आपके इससे। बीबी बाहर पुलिस आई है, किसी को गिरफ्तार कर ले। क्या? आयशा बीबी कौन है आपके घर में? जी मैं हूँ। आपके खिलाफ हमदान मुस्तफा ने FIR कटवाई। क्यों? इन्होंने क्या किया है? इन्होंने हमदान मुस्तफा की बीवी को हफ्से बेजा में रखा हुआ है। हमारे पास इनकी गिरफ्तारी के वारंट हैं। नहीं, ये कैसे कर सकते हैं? गिरफ्तार कर लें इनको। ये सब झूठ है। आप मेरी बात तो सुनिए, एक सेकंड नहीं है। अरे मेरी बात सुनिए। आप क्या करेंगे? आप नहीं, आप ये सब कुछ नहीं कर सकती। बिठाया इनको। सर आप मेरी बात सुनिए। सर आप साथ नहीं जा सकते। आप सर आप मुझे साथ ले थाने में बात होगी, इधर कोई बात नहीं होगी। आप पीछे हटिए। बिठाया इनको। बेटी आप शोर नहीं कर रहे, बहस नहीं कर रहे। आप बिठाया, आप जल्दी करें। आप सर आप मेरी बात सुनिए सर प्लीज। इन्होंने कुछ नहीं किया है, प्लीज आप मुझे साथ लेते हैं। बाबा आप मुझे तकलीफ छोड़ो, मुझे आप मेरी बात तो सुनिए। इंस्पेक्टर साहब पहुंची नहीं आपकी नफरी अभी तक वापस? क्या साहब तसल्ली रखें, नफरी भी पहुंच जाएगी। नफरी तो ज्यादा भेजी है ना आपने? जी जी, पूरे प्रोटोकॉल के साथ लाएंगे आपकी सास साहिबा को। मेरी बात गौर से सुनिए, उनको सिर्फ डराना है, किसी किस्म की कोई बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। क्या साहब हम तो गुलाम हैं आपके इशारों पर चलते हैं। और एक बात और, ये बात लाला तक नहीं पहुंचनी चाहिए। सवाल ही नहीं पैदा होता शाह साहब, मेरा काम तो याद है ना आपको। आपका लिफाफा अब तक पहुंच जाए। मेहरबानी शाह साहब, मेहरबानी। ज्यादा तकरीर करने की जरूरत नहीं है, अपने बंदों से पूछो कहां तक पहुंचे। प्लीज आप जल्दी कुछ करें, वो लोग आंटी आयशा को लेके जा चुके हैं। मुझे नहीं पता, आप जिससे मर्जी बात करें, आंटी आयशा की जल्दी से जमानत करवाएं। हम लोग वेट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं अंकल? वो अपने सोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं, आंटी आयशा जल्दी घर आ जाएंगी। ऐसे कैसे आ जाएंगी? मुझे उनके पास रहना चाहिए, पता नहीं क्या सलूक कर रहे होंगे उनके साथ। हमें थोड़ी देर वेट करना है, पापा ने मना किया, हम वहाँ नहीं जा सकते। लगी मेरी माँ को पुलिस ले गई उठाकर, तो फिर मैं वेट करूँ यहाँ बैठकर। सलवा रिलैक्स, अभी वो हमें कॉल करेंगे, हम उनको लेने जाएंगे, ठीक है? मैं वेट नहीं कर सकती, मुझे जाना है उनके पास। यहाँ बैठो, इधर बैठो। थोड़ी देर रिलैक्स करो, अभी वो मुझे कॉल करेंगे, फिर हम उनको लेने जाएंगे। प्लीज रिलैक्स, काम डाउन सलवा। ये सब मेरी वजह से हुआ है।
बाबा की रिपोर्ट्स कलेक्ट कर ली लैब से? ओ नो, वो तो मैं भूल ही गया। कल से कह रहे हैं वो। डोंट वरी, मैं चला जाता हूँ रिपोर्ट लेने। ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी घर आ जाना। ओके। ओह माय गॉड, ये तो आयशा पप्पू है। पुलिस वैन में क्यों लेकर जा रहे हैं? मुझे फॉलो करना होगा। थानेदार साहेब, क्या हाल है आपके? मेरे मेहमान पहुंच गए आपकी तरफ? उनकी अच्छी तरह खातिर तवाज़ो कीजिए और एक बात याद रहे, जिंदगी भर उन्हें घर से ज्यादा थाना याद है। आपका लिफाफा अब तक पहुंच जाए। सलवा बीबी, आज तक तुमने हमदान मुस्तफा की सिर्फ मोहब्बत देखी है और अब टशन